जम्मू कश्मीर के पहाड़ी जिला रामबन में बैंकेट हॉल, मैनेज हॉल, मीटिंग हॉल या आला दर्जे के रूम्स मौजूद न होने की वजह से आवाम को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। ताहम अब होटल प्रेम पैलेस बटोत वजूद में आने के बाद रामबन की आवाम को राहत मिल रही है। जिला रामबन के मशहूर बटोत तहसील में मौजूद प्रेम पैलेस में मैरिज हॉल, सियासी जुलूस के लिए मुस्बित जगह, जिम खाना, रेस्टोरेंट, आलीशान रूम्स, पार्किंग की जगह और भी बहुत कुछ एक ही कम्प्लेक्स में मुनासिब कीमतों में आवाम के लिए मौजूद है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर राबिता कायम करें। सर, आपसे जानना चाहेंगे होटल प्राइम पैलेस इतना मशहूर कैसे है जिसमें यूटी लेवल के प्रोग्राम हो रहे हैं? सर बेसिकली यहाँ पे हमारा इवेंट चल रहा है अंडर 19 एंड अंडर 17 बॉयज़ का। उससे पहले हमारा यहाँ पे अंडर 19 अंडर 17 गर्ल्स का भी हुआ। तो ये यूटी लेवल का कंपटीशन है। इसमें लगभग अप्रॉक्स कोई 19 से 20 डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं जम्मू कश्मीर के। तो ऑनलाइन चल रहा है। रामबन की अगर हम बात करें तो पहाड़ी ज़िला है, यहाँ पे स्पेस की कमी रहती है इस तरह के प्रोग्राम करवाने के लिए, क्योंकि यूटी लेवल के, सुबह लेवल के अगर कहीं प्रोग्राम होंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, उस तरह की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो होटल प्राइम पैलेस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हो? हमारे पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस है। मतलब हम रूम्स की बात करें तो अप्रॉक्स हमारे पास 30 to 35 रूम्स हैं। उसके बाद हमारे पास रेस्टोरेंट है, जिम फैसिलिटीज़ हैं, सैलून भी है हमारे पास। इनफैक्ट हमारे पास ये पार्टी हॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी स्पेशियस है। इसके बाहर भी ओपन स्पेस भी है और हॉल के अंदर अप्रॉक्स आप लेके चलिए 600 से 700 बंदे का सिटिंग अरेंजमेंट भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो मैरिजेस भी होती हैं हमारे पास और बाकी अदर फंक्शंस भी होते हैं। क्योंकि रामबन से यहाँ पे डिस्टेंस तकरीबन 25 किलोमीटर है, तो हेडक्वार्टर अगर रामबन में है तो ये यहाँ पे तहसील में बटोत है, तो ये एक फ्लोटिंग एरिया है, चलते फिरता एरिया है। तो यहाँ पे जो है हेडक्वार्टर पे जो प्रोग्राम होते हैं वो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं, तो वहाँ पे स्पेस की कमी रहती है। तो अगर ये आप यहाँ पे चार्जेस बताएं तो इससे जो है वो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा और लोगों को भी यहाँ बेनिफिट होगा। नहीं, जैसे कि हमारा एरिया जो आपको पता ही है, ये कितना फ्लोरिश नहीं है, तो हमारे चार्जेस जो है मिनिमम टू मिनिमम है। हमारा बेसिक रूम जो है हम 400 to 500 से भी स्टार्ट है हमारा, और अप टू हमारा लेके चलिए आप 2000-3000 तक भी है। मतलब जिस टाइप का क्लाइंट होगा हमारे पास, जिस हिसाब से कस्टमर होगा, वैसी फैसिलिटी उसको मिलेगी। जैसे कि हमारा हॉल है, इसमें अगर आपने छोटा फंक्शन करना है, सपोज आपकी गैदरिंग है 100 to 200 पीपल की, तो उसमें हमारा 300 पर पर्सन के हिसाब से भी हम कर देते हैं। रेट का हमने बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं रखा है कि हमें ज़्यादा ही रेट चाहिए। जम्मू वाले या जो डेवलप्ड एरियाज हैं उनके रेट चाहिए। एरिया हमारा डेवलप्ड है, होटल हमारा जिस टाइप का क्लाइंट आएगा उस टाइप की फैसिलिटी उसको मिलेगी। तो रेट्स कोई मैटर नहीं करते। अगर मैं बटोत की बात करूं तो यहाँ पे जब नाशरी चरनी टनल निकला तो उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे मूवमेंट कम हो गई, यहाँ पे जो फुटफॉल था वो कम हो गया। बटोत सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपके पास जो ये फैसिलिटीज़ है, यहाँ पहुँचने के लिए, इसको अवेल करने के लिए आप यहाँ का जो ये बताइए मुझे कि यहाँ पे जो बैरूनी रियासतों से जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पे आते हैं आपके पास? हाँ जी सर, पहले तो ये है कि जब स्टार्टिंग से हमारा टनल यहाँ पे हुआ, अपना जब टनल निकला हमारा यहाँ पे, तो पहले 1 साल तो हमें ऐसे लगा कि हमारा सब कुछ छिन चुका है, मतलब कुछ भी नहीं, बिल्कुल डल सा हो गया था यहाँ पे। बट आफ्टर सम टाइम ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। आज जो भी क्लाइंट इस रोड से जाता है वो स्पेसिफिक हमारे पास रुकता है। मतलब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है आज की डेट में। तो हम शुक्रगुजार हैं कि टनल बना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा कि कोविड-19 के बाद कहीं ना कहीं होटलियर्स, स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब टोटल खत्म हो गया था। किस तरह से सर्वाइव किया आपने और आपने इस चीज़ को जो है, ये जो अपना होटल प्राइम पैलेस, जो आपका ब्रांड है, इसको आपने मौजूद रखा और आज ये फ्लोरिश कर रहा है? इस पे हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब टनल निकला, उसके बाद ये कोविड-19 आया, तो हमने हार नहीं मानी। बेसिकली हम लगे रहे अपने बिजनेस को डेवलप करने में। उसके बाद हमने एडिशंस किए इसमें, जैसे कि हमने पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल उस दौर में बनाया।
तो उसी टाइम पे हमारा जिम भी डेवलप हुआ कि चलो लोकल क्लाइंट आना स्टार्ट हुए, तो आहिस्ता आहिस्ता तो अब तो बाहर के कोई मुंबई से कोई गुजरात से हमारे पास अच्छा बुकिंग्स रहता है, अच्छा क्लाइंटेज है। एक अलग से हटके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट रामबन पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा और यहाँ पे पहाड़ी ज़िला है, तो एक अलग हटके आपका जो आइडिया था, जो मैरिज हॉल इस तरह का बनाना, एक इस तरह का कॉम्प्लेक्स बनाना, ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में कैसे आया? नहीं, बेसिकली ये जो प्रेम नाम है ना, ये हमारे दादाजी का नाम है, तो हमने उनको बरकरार रखने के लिए तभी अलग अलग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो हम आए, पहले हमारा था कंसेप्ट सिर्फ रूम्स का था और रेस्टोरेंट था हमारे पास, जो हमने बेसिक स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब डिमांड आ रही है, जो हमारे पास क्लाइंट आए सपोज उनको 10 to 15 रूम्स चाहिए, तो 10-15 रूम्स में अप्रॉक्स लगा लो आप 15, अप्रॉक्स कोई 40 to 50 पीपल की गैदरिंग होती थी, तो उनको एक पार्टी हॉल की रिक्वायरमेंट थी जिसमें वो एंटरटेन हो सके, जैसे कोई डीजे। तो वो चीज़ें हमने जब अपने ध्यान में लाके, तो फिर हमने ये स्टार्टअप किया। हमने यहाँ पे देखा पास्ट में जब यहाँ पे आपका जिम का इनॉग्रेशन हुआ था, या डिप्टी कमिश्नर रामबन जो पहले थे मसरत इस्लाम जी, वो भी यहाँ पे आए थे, उनके हाथों से रिबन कटा यहाँ पे। तो उसके बाद जिम का कैसा कारोबार है? जिम का ठीक है सर, बेसिकली क्या है, जो यूथ है ना उसको वो डाइवर्ट हो जाता है। बेसिकली वो एज ही ऐसी होती है टीन एज की, उसमें बंदा नशे वाली तरफ जाता है या किसी की तरफ जाता है, तो वो चीज़ हमने ध्यान में रखते हुए कि चलो ये एक्टिविटी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, तो जिम हमारा जो लोकेलिटी है उसके हिसाब से हमारा काफ़ी पॉश बना हुआ है, मतलब क्लीन एंड हाईटेक मशीनरीज है हमारे पास, कि एटलीस्ट जो यूथ है यहाँ का वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, तो वो आ रहा है, क्लाइंटेज है। होटल प्राइम पैलेस का जो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसको आपने एनहांस करने के लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है, PMEGP, इस तरह की कोई फाइनेंशियल कोई हेल्प ली है गवर्नमेंट से आपने? नहीं, स्टार्ट। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।